तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज हमने थंबनेल में पढ़ लिया है, 1 CR चैलेंज यानी कि 1 करोड़ का चैलेंज फ्रॉम 10 लाख कैपिटल। अब मेरा अकाउंट है जिसमें जो अकाउंट हम यूज करने वाले हैं उसमें 10 लाख जो अकाउंट वैल्यू है वो 10 लाख के आसपास है। इसको अगर आपको दिखाएं तो डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे आप अकाउंट वैल्यू देख सकते हैं। तो 10 लाख से कुछ कम है, जो कि अभी कुछ दिनों में 10 लाख कल कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो अकाउंट यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे 10 लाख। अब इस 10 लाख कैपिटल को लेके जाएंगे 1 CR तक। तो इस चैलेंज में जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 1 CR चैलेंज एक्सेप्टेड। अब इस चैलेंज में कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ रूल्स होंगे जिनको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। अब जो भी लोग इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसका जो भी कैपिटल अमाउंट हो, यानी कि मान लो किसी के पास 5 लाख कैपिटल है तो 5 लाख कैपिटल को अपना टारगेट लेके चलेगा 50 लाख। किसी के पास 2 लाख है तो वो अपना टारगेट लेके चलेगा 10 लाख। अब इसको अगर एक इस तरीके से अगर देखो कि 1 CR टारगेट, तो कुछ लोग लगेगा जो जिनकी कैपिटल 5 लाख है तो उन्हें लगेगा 1 CR काफ़ी दूर है, काफ़ी डिफिकल्ट है पहुंचना। अब इसको इस तरीके से देखो, अगर आपने मान लो 1 लाख कैपिटल, तो यहाँ पे 1 लाख कैपिटल थी, 1 लाख से आप पहुँचे 5 लाख तक, यानी कि यहाँ पे आपने ग्रो किया 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स से अगर आप ग्रो करके अगर इसको लेके आते हैं 2 टाइम्स, अब यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ग्रो करना है तो हो जाएगी आपकी 10 लाख। ठीक है। अब 10 लाख को आपको 5 टाइम्स टू ग्रो करना है तो यहाँ पे आपकी हो जाती है 50 लाख। अगर 10 लाख 5 टाइम्स ग्रो करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 50 लाख, यानी कि आपकी कैपिटल हो गई 50 लाख। अब 1 CR तक पहुँचने के लिए 50 लाख को हमें कितना ग्रो करना है, केवल 2 टाइम्स, यानी कि हो गया हमारा 1 CR। तो ये देखने में काफ़ी दूर टारगेट लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि 1 CR तक कैसे पहुँचे, क्योंकि पहला 1 CR बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए सब लोग साथ हम चलेंगे, साथ साथ हम सीखेंगे, कमेंट करेंगे साथ में कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इसकी वेरीफाइड PNL जो लिंक होगी वो सबके साथ शेयर की जाएगी। तो जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी इसमें ट्रेड ली जाएंगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगा। इसमें ये नहीं होने वाला कि लॉस हुआ तो ना बताया जाए, जो लॉस होगा वो भी आपके सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लिंक शेयर की जाएगी वेरीफाइड PNL की, तो उससे सबके साथ सब कुछ सामने रहेगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको सब लोग मिलकर फॉलो करेंगे। तो जो भी लोग चैनल से पहले जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यहाँ पर हम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, करते हैं ऑप्शन सेलिंग। सेकंड, स्विंग ट्रेडिंग कैश में, नो फ्यूचर, ओनली कैश में स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग या फिर थोड़ी सी जो टाइम फ्रेम जिसका लंबा होता है वो होता है पोजिशनल। तो ये जो ट्रेडिंग सेगमेंट हैं ये हम यूज करने वाले हैं। ऑप्शन सेलिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग। कैश में जो भी स्विंग ट्रेड या पोजीशन ट्रेड लेंगे उसको हेज करने के बाद उसके मार्जिन से हम लोग करेंगे ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं होती है, ना ही हम करते हैं, ना हमें इंटरेस्ट है, ना ही हम किसी को रिकमेंड करते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन बाइंग होती है ये एक छोटे जो कैपिटल होता है उसके लिए तो तब भी चल जाती है, यानी कि किसी के पास 1 लाख कैपिटल है, इसको ग्रो करके 2 लाख लेके गया, लेकिन 2 लाख ये कब तक सस्टेन होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग से एक छोटी कैपिटल को लेके बड़े अमाउंट पे ट्रेड करना, वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फिट नहीं बैठता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बाइंग से कोई रेयरली, शायद ही कोई 1000 में कोई एक आध हो जो 1 लाख से लेके 1 करोड़ पहुंचा, तो ऐसा होता नहीं। सब फेक न्यूज होती हैं, सब कोर्स सेलिंग की स्ट्रेटजी लगाते हैं लोग। तो रियलिटी में ये है कि ऑप्शन बाइंग से पॉसिबल नहीं होने वाला। तो ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, वो भी कैश में, इसको लेके हम लोग चलने वाले हैं। और जो पर्सनली जो अकाउंट हम यूज करेंगे वो होगा 10 लाख
10 लाख टोटल कैप यानी कि अकाउंट वैल्यू है, उसमें जो ऑप्शन सेलिंग में यूज करेंगे वो मार्जिन यूज होगा करीब 8 लाख टू 9 लाख, 8 to 9 लाख अभी जो करंट है पोजीशन। क्योंकि कुछ जो हेयर कट होता है जब पोर्टफोलियो को हेज करते हैं तो उसमें 20% हेयर कट ब्रोकर रख लेता है, तो इस वजह से हमें जो मार्जिन अवेलेबल होगा वो 8 लाख से 9 लाख के आसपास होगा। तो इसको हम ऑप्शन सेलिंग में यूज करेंगे। और उधर जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ट्रेडिंग से रिटर्न बनेगा वो अलग बन रहा होगा, क्योंकि उस पर जो रिटर्न आ रहा होगा वो भी इसी में ऐड होता रहेगा। तो इसमें हमारे इनकम कहाँ कहाँ से आएगी, एक तो ऑप्शन सेलिंग से आएगी, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग यहाँ से आएगी। और इसमें जो दूसरी कंडीशन हम रखने वाले हैं वो है इस अकाउंट में कोई कैपिटल ऐड नहीं होगी, नो ऐड कैपिटल, जो कैपिटल है वही रहेगी, इसमें हम कोई एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड नहीं करने वाले। पता लगा कि सब लोग सोचे कि कैपिटल ऐड कर रहे जल्दी 1 CR पहुंचने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी अकाउंट वैल्यू है 10 लाख यही रहेगी, इसी को ग्रो कर करके हम लोग 1 CR तक पहुंचने वाले हैं। तो ये जो जर्नी रहेगी काफ़ी लर्निंगफुल रहेगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी बिगिनर्स हैं मार्केट में उनको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उनको पता चलेगा कि कैसे अकाउंट को ग्रो किया जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इसमें हम यूज करेंगे विड्रॉ सिस्टम, यानी कि हम जो भी रिटर्न कमाएंगे, अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ इसी में लगाएंगे, अपने कुछ खर्चे होते हैं, कुछ नीड्स होती हैं, तो उनको भी हम साथ में करेंगे। इसमें कैपिटल ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपनी 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 जो भी जिसके खर्चे होते हैं, जो भी नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें विड्रॉ करेंगे वो भी आपको सामने बताया जाएगा। जैसे कि मान लो किसी मंथ हमने 10,000 यहाँ पे विड्रॉ की है अपने कोई पर्सनल खर्चे के लिए, तो वो भी आपके सामने बताएं कि इस मंथ ये अमाउंट जो है ये विड्रॉ हुआ है, तो वो उसमें थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं टारगेट है, हम अपने खर्चे भी इसी से निकालेंगे। तो जो भी अमाउंट विड्रॉ होगा वो आपको बता दिया जाएगा, आपके सामने उसमें शो किया जाएगा कितना अमाउंट कहाँ कब विड्रॉ हो रहा है। तो ये अपनी अपनी सब लोग नीड्स के अकॉर्डिंग सेट कर लें, किसको मंथली 5,000 चाहिए तो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सब लोग। अब ये नहीं किसी का मान लो मंथली 50,000 प्रॉफिट हुआ, अब वो उसमें सोच रहा 50,000 ही निकाल लें पूरा प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि प्रॉफिट जो है उसका 20 to 25% ही हम विड्रॉ करेंगे, बाकी प्रॉफिट को हम उसी अकाउंट में ऐड करने दें जिससे कि कंपाउंड हमारा चलता रहे। कंपाउंडिंग नहीं होगी तो फिर हम पहुंचेंगे इसे, तो कंपाउंडिंग भी होना ज़रूरी है, उसके लिए कैपिटल ऐड होती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम विड्रॉ सिस्टम भी इसमें रखेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो रिटर्न का टारगेट होगा, एक तो होगा मंथली टारगेट होगा, एक होगा हमारा ईयरली टारगेट, मंथली टारगेट और ईयरली टारगेट। तो मंथली जो ऑप्शन सेलिंग क्योंकि हम करने वाले हैं, तो मंथली जो टारगेट होगा वो हम लेके चलेंगे 3% टू, कोशिश करेंगे 3% टू मंथली, 3 से 7-8%, 7-8%। कभी कभी मंथ अच्छा रहता है या मार्केट सही रहता है तो 7 to 8% भी रिटर्न निकल आता है। कभी कभी मार्केट थोड़ा सही नहीं रहता है तो 3% भी होता है, कभी कभी हो सकता है ना भी कुछ निकले। तो ये जो ऑप्शन सेलिंग से ये रिटर्न निकालेंगे। अब जो स्विंग और पोजीशन ट्रेडिंग से रिटर्न आने वाला है वो फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो कब आएगा रिटर्न, ये स्टॉक्स में कब चलना स्टार्ट होगा, कब उसमें रिटर्न निकलेगा, तो ये टाइम को गेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उसको हम ईयरली मान के चल रहे कि ईयरली जो है उधर से भी, यानी कि जो स्विंग और पोजीशन ट्रेडिंग है वहाँ से हम मान के चल रहे ईयरली 42 यानी कि 30 to 40% हमारी जो पोर्टफोलियो होगा वो रिटर्न हमें निकाल के देगा। क्योंकि जो भी उसमें एंट्री लेंगे, जो भी एग्जिट करेंगे स्टॉक्स में, वो भी आपके सामने शेयर करें कि हम ये ट्रेड लेने वाले हैं, इस स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं, इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग हो रही, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रहेगा, जिससे कि सबको सब कुछ क्लियर रहे। तो हमारा ये इक्विटी जो पोर्टफोलियो से रिटर्न आएगा वो अलग हो गया, और जो हमारा मंथली ऑप्शन सेलिंग से रिटर्न आएगा वो ये हो गया।
तो अब जो टोटल रिटर्न ऐड करके आएगा, तो हमारा जो टोटल यानी कि टोटल अकाउंट पे जो रिटर्न हम टारगेट करेंगे वो करेंगे 50 to 70%। हमारा टारगेट रहेगा कि अकाउंट में यानी कि नेक्स्ट ईयर उस पर हम 50 to 70% रिटर्न निकाल लें, जो कि इजीली अचीवेबल है। हमने पहले भी कई बार अचीव किया है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो वहाँ पे मेरा रिटर्न निकला था 72% ओवरऑल अकाउंट पे। उसके लास्ट ईयर बात करें तो उसमें निकला था 81% के अकॉर्डिंग रिटर्न हमने निकाला था। तो ये 50 to 70% ईजिली अचीवेबल है। जिनको भी लग रहा होगा बड़ा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर हम प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए सही स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो ईजिली अचीवेबल हो जाएगा। अब आप साथ में जर्नी में रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। तो ये जो हमारा अकाउंट है, अब कुछ लोग माइंड क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इसको 1 CR तक पहुँचने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लग सकता है। तो एग्जैक्ट इसको गेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। ये तो हमें भी नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इसको कंपाउंड कैलकुलेटर लेके चल के देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि कितना जो टाइम पीरियड है वो कितना हो सकता है। एग्जैक्ट कहना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलें तो यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल अमाउंट है हम यहाँ पे डाल लेते हैं 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 10 लाख हो गए। तो मंथली जो हम इंटरेस्ट लेके चल रहे 4%, थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव होके चल रहे 4% मंथली टारगेट करेंगे रिटर्न। तो टाइम पीरियड अगर 4 ईयर डाल देते हैं तो क्योंकि हम इसमें विड्रा करेंगे, विड्रा बाद हम डालते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं। अगर विड्रा नहीं करते हैं तो हमें इसमें कितना टाइम लगेगा। तो अभी ये हुआ है 65 लाख, 65 लाख के आसपास, यानी कि अभी ये 4 ईयर में तो नहीं होने वाला। इसको अगर 5 ईयर करते हैं तो 4% रिटर्न के साथ ऑलमोस्ट 5 ईयर में ये दिखा रहा 1 CR पे हम टच हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 CR हो गया। तो 4% के हिसाब से अगर एनुअल जो रिटर्न निकल के आ रहा है, इफेक्टिव जो रिटर्न आएगा वो आएगा 60%। यानी कि अगर हम मंथली 4% रिटर्न से इसको कंपाउंड करेंगे तो ईयरली रिटर्न हमारा बनेगा 60% के आसपास। और जो उधर हमारा उससे आएगा स्विंग पोजीशन ट्रेड से, वो अलग है। ये सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का दिखा रहा हूँ। अब इसमें अगर यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करते हैं कि मान लो 5% निकाल लिया एवरेज, तो अगर 5% निकालेंगे 5 ईयर का तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। तो ये ऑलमोस्ट 1,86,00,000, यानी 1 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा हो गया। क्योंकि 5 ईयर तो फिर यहाँ पे हमें अचीव हो जाना चाहिए 4 ईयर में। 4 ईयर का टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो ये अगर 5% इंटरेस्ट रेट मंथली लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1 CR हम टच कर चुके होंगे। अब यहाँ पे अगर हम विड्रा डाल दें, विड्रा मंथली एग्जाम्पल के लिए डाल लेते हैं 5,000, हम अपने मंथली विड्रा करेंगे। अब अगर इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो अब कितना होता है, क्योंकि अब हम मंथली विड्रा भी कर रहे हैं तो ये भी ऑलमोस्ट 94 लाख, यानी कि 1 करोड़ से 6 लाख कम रह गए हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑलमोस्ट कितना टाइम कैसे क्या होने वाला है, कितना हमें इंटरेस्ट निकालना होगा मंथली। तो ओवरऑल कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसका आइडिया हमें लग रहा है कि इस इंटरेस्ट रेट से चलेंगे तो हम 1 CR कितने टाइम में टच करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जर्नी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी लोग ये चैनल एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो नीचे सबसे पहले जाके लिखें 1 CR चैलेंज एक्सेप्टेड, और उसके नीचे अपनी जो कैलकुलेशन करके कुछ आइडिया देके यहाँ पे जो भी लोग बताना चाहते हैं वो लिखें कि 10 लाख से 1 CR पहुँचना ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उनको कितना टाइम लगता है, क्या लगता है कि कितने टाइम तक हम पहुँच पाएंगे। तो ये नीचे आके कमेंट सब लोग ज़रूर करें, और जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नीचे लिखें कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड। जिनकी जो भी कैपिटल है वो भी इसमें लिखें कि हम इस कैपिटल से स्टार्ट करने वाले हैं।
अब ज़रूरी नहीं सभी का टारगेट 1 CR हो। जिनकी कैपिटल मान लो 5 लाख है तो 50 लाख ले सकते हैं, जिनकी कैपिटल 2 लाख है वो 20 लाख ले सकते हैं। तो अपनी अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जर्नी सबकी अपनी रहने वाली है। हम लोग साथ साथ में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो भी हम ट्रेड लेने वाले होंगे या जब भी ट्रेड लेंगे तो उसकी वीडियो जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी होता है, तो वो आपको टाइम टाइम पर वीडियो बीच बीच में वीक में आती रहेंगी। तो उसमें आपको फुल अपडेट दे दी जाएगी कि इस वीक क्या हुआ, इस वीक क्या ट्रेड ली गई हैं, कौन सी ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन सी ट्रेड में क्या लॉस हुआ है, कैश में कौन सी ट्रेड ली गई है, कौन सा स्टॉक लिया गया है। स्टॉक के लिए तो आप कम्युनिटी जो टैब होती है वहाँ पे आप जाके चेक करते रहें बीच बीच में। जब भी हमको स्टॉक्स में एंट्री लेंगे या एग्जिट लेंगे तो वहाँ पे हम डाल देंगे। इसके लिए कोई भी ग्रुप हमारा है नहीं, ग्रुप में कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे हम डायरेक्टली सबके सामने सब कुछ होगा। तो वहीं पे हम डाल देंगे कहाँ पे हमने कितने में एंट्री ली, कब एग्जिट किया, किससे प्रॉफिट बुक हुआ, सारा कुछ आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगा। तो इस जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लें। जो भी लोग चैनल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मेक श्योर सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।